नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। लालू फैमिली को आज कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। कोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में संकेत मिले हैं कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, सरकारी पदों के बदले जमीनों पर कब्जा करने की साजिश रची। दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शक के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की तरफ से एक बड़ी खतरनाक साजिश रची गई थी। चार्जशीट में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का साफ साफ जिक्र किया गया है। कोर्ट ने माना कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार समेत 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस मामले में कोर्ट ने 52 लोगों को बरी भी किया है। क्या सच में नौकरी के बदले जमीन ली गई? आखिर कैसे बिना विज्ञापन के रेलवे में भर्तियां हो गई? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, ये जो मामला सामने आया और जिस तरह से इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख रहा है, तो क्या वाकई में लालू परिवार ने नौकरियों के बदले जमीन ली? देखिए, जो प्रथम दृष्टता सबूत सामने आ रहे हैं, जो कोर्ट कह भी रहा है कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो इसके आधार पर तो यही कहा जाएगा कि लालू परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करता रहा लैंड फॉर जॉब मामले में। एक बड़ी बात है कि कैसे जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज हैं विशाल गोगने, उनको लेकर कितना राबड़ी देवी ने या लालू फैमिली ने पापड़ बेले। जज को बदल दिया जाए, जज पक्षपात कर रहे हैं। तो आज जो कोर्ट का फैसला आया है, क्या इसके डर से ही ये सब कोशिश की जा रही थी? और बेशर्मी देखिए कि इनको तनिक भी इस बात का मलाल नहीं था कि आपने जो किया वो तो किया और वो तो सामने आएगा ही। कोर्ट के जज पर ही आप उंगली उठाने लगे, क्योंकि देखिए, आप अगर कोर्ट के जज को लेकर कुछ बोल रहे हैं तो तय मानिए कि जनता भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती है कि कहीं ऐसा सही तो नहीं जैसा राबड़ी देवी कह रही हैं। तो इसमें कोर्ट के जज पे भी उंगली उठा देना, मतलब लालू परिवार को लेकर अगर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करता रहा, तो क्या सच में गुमराह करना, बरगलाना या फिर पावर लेकर, राजनीति का पावर की मैं बात कर रहा हूं, उसको किसी भी तरह से जनता के पैसे को लूटना, जनता को कि ज़मीन को लूटना? क्योंकि देखिए, जिन ज़मीनों की बात हो रही है, बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, बेहद गरीब परिवार के लोग जिनसे ज़मीनें ली गई हैं और नौकरियां दी गई हैं। प्राइवेट जॉब में भी देखेंगी तो आप वैकेंसी निकलती है, विज्ञापन निकलता है, लेकिन लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने अपनी ताकत का इतना बेजा इस्तेमाल किया कि उन्होंने विज्ञापन तक नहीं निकाला और जल्दीबाजी में फटाफट जॉब दिया गया, जमीन ली गई। और सोचिए, सिर्फ लालू यादव खुद तक सीमित होते तो चलो बहुत सारे नेताओं का नाम आता, लेकिन अन्य नेताओं से ये कोसों आगे निकल गए और अपने बेटे बेटियों सबको उन्होंने इसका लाभार्थी बना दिया। तो ये जो इशारा करता है कि बिहार उन दिनों कितना बड़ा अभागा रहा होगा, जिसने अपने यहाँ से एक ऐसे नेता को केंद्र में भेजा जिन्होंने जमीन हड़पने का काम किया और जो अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश में खुद लग गए कि किसी तरह से आपराधिक साजिश रच करके पैसे बनाया जाए। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या, क्योंकि नीरज कुमार जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, तो अब ये भी अब जांच के अंदर आने वाला है कि क्या लालू यादव की फैमिली का या लालू का ज़मीन बिहार में, दिल्ली में या इन्हीं जगहों पे भारत में ही है या फिर विदेशों में भी है। क्योंकि आने वाले समय में अगर लालू परिवार की ज़मीन की जांच विदेशों में भी होने लगे तो इससे इनकार नहीं किया सकता, या हो सकता है जो लालू
परिवार पर या लालू पर आरोप लगा रहा है नीरज कुमार, उनका इशारा इस तरफ हो कि लालू ने अरबों की जमीन विदेशों में भी बनाई है। तो अगर ऐसा है तो जिस तरह से अभी इंडिया में जांच हो रही है, बहुत कुछ निकल के आ रहा है, तो तय मानिए कि अभी तो सीबीआई के जांच में ये चीज़ आ रहा है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का अलग से अलग जांच कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, मतलब एक आज़ाद भारत में कहा जाए चारा घोटाला से मन नहीं भरा, लैंड फॉर जॉब में आ गए। मतलब लालू परिवार के का जब भी नाम आता है कभी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया, हमेशा दलाली, बेईमानी, घोटाला। तो ये कहीं ना कहीं बिहार को काफ़ी हद तक शर्मिंदा करता है। और इसीलिए लालू के दौर के समय में बच्चों को, बिहार के जो लड़के थे उनको बाहर किराए पर रूम तक नहीं मिल पाता था कि ये स्टूडेंट बिहार का है तो ये लालू की ही छवि का होगा, वैसी नेचर का होगा। तो लालू के चलते बिहार ने बहुत झेला है। लेकिन अब कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है, तो कोर्ट अब ये मांग के चल रही है कि इतने दस्तावेज हैं, सबूत हैं कि अब मुकदमा चलेगा। तो तय मानिए अब लालू परिवार पर मुश्किल अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब वो विदेश जा नहीं पाएंगे। कोर्ट का जो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को लेकर भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो फैसला सुनाया गया है उनके खिलाफ, तो क्या ऐसे में इनका जो सियासी पॉलिटिकल जो करियर है वो ठप हो जाएगा? देखिए, ठप पहले से ही है, अब वो 100% प्रूव हो जाएगा कि नहीं 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 नहीं, लालू का नाम जिससे कनेक्टेड हो, चाहे वो उनके बेटे हो तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, हेमा यादव, उनको अब राजनीति में वोट नहीं देना है, उनको अब नेता नहीं मानना है। देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये पहले से तय है, क्योंकि पिछले 20 साल से लालू यादव के परिवार को, लालू यादव को, लालू की पार्टी को बिहार से लगातार जनता खदेड़ती रही है। और इस बार ये जो घोटालों का जो आरोप लगा, जिस तरह से जंगल राज को लेकर विपक्ष मतलब कि एनडीए हमलावर रही, तो उसमें जनता के जेहन में ये बात पूरी तरह से फिट बैठ गई। नहीं नहीं, पहचान लो, यही लालू परिवार है, यही लालू यादव हैं और इन्हीं के बेटे तेजस्वी हैं। जिनको वोट दोगे तो जंगल राज पार्ट 2 का यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। और इसीलिए कट्टा सिस्टम को लेकर या कुछ ऐसे गाने को लेकर, भैया को किया ना दो सत्ता, और भैया कौन थे इसमें गाने में, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया। तो बिहार की जनता ने कान पकड़ लिया कि नहीं, अब इनको वोट नहीं देना। देखिए, एक बात और है कि नेता बड़े बड़े वादे करते, घोषणा करते हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, हर पार्टी करती है किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए। लेकिन जो पार्टी सत्ता में आकर उस जंगल राज के दौर में खून खराबा नरसंहार, 12 बड़े नरसंहार को अंजाम दे चुकी हो, 950 करोड़ के घोटाले को अंजाम दे चुकी हो, उसके अलावा लैंड फॉर जॉब, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मिट्टी घोटाला, तमाम तरह के आरोप, उसके बाद कई जगह मकान, महुआ बाग और कौटिल्य नगर, क्या क्या बातें आती हैं सामने। तो लगता है कि लालू परिवार को वोट देने का मतलब बिहार को फिर से बदहाली की तरफ ढकेल देना है, चीनी मिलों का फिर से पलायन हो जाना है, फैक्ट्रियों का, कंपनियों का फिर से खात्मा हो जाना है। और इसीलिए अब बिहार की जनता नहीं चाहती है, क्योंकि देखिए एनडीए ने जब इस बार सत्ता संभाली उसके बाद से जिस तरह तेजी से काम हो रहा है, साफ साफ ये आदेश दे देना कि अगर जमीन के गलत कागज लाए तो तुम्हारे खिलाफ आपराधिक केस होगा। ये बहुत बड़ा विजय सिन्हा का कोर्ट का जो ये फैसला आया है वो झटका तो है, लेकिन क्या अब उन जमीनों पर सरकार का कब्जा होगा या फिर जांच के बाद सभी जमीनें जो है वो कुर्क कर ली जाएगी? देखिए, उसमें कुछ गलत निकल के आता है तो ऑब्वियसली सरकार तो उस पर एक्शन लेगी। लेकिन देखिए, अभी बड़ी बात क्या है कि अभी लालू परिवार के आफत की जो दिन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं, सवाल ये है कि लालू और राबड़ी की उम्र क्या है। उनके बच्चों का भी अभी करियर स्टार्ट ही हुआ था मोटा मोटी अगर देखा जाए तो, लेकिन कम उम्र में जब मूछें नहीं थीं तब पर भी उनको बेनिफिशरी बना देना, लाभार्थी बना देना, उनके नाम जमीन कर देना, उनके नाम की कंपनियों का, या फिर उनको एक तरह से शेयर दे देना या परिवार के बीच में बंदरबांट कर देना, इनको फंसा दिया। अब इसमें कुछ गलत पाया जाता है या कुछ ऐसे लोगों का नाम आ रहा है तो ऑब्वियसली कार्रवाई तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन
अब लालू परिवार, चाहे वो राबड़ी देवी हों, लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप हों या हेमा यादव हों, जितने भी लोग हैं या फिर अन्य 41 जो आरोपी हैं, 29 जनवरी की सुनवाई फिर होगी। और अब तो तय मानिए कि अब ये बिना पूछे विदेश भी नहीं जा सकते, हमेशा कोर्ट में पेश होना होगा। गवाह सीबीआई जब रखेगी तो अब मुसीबत यहाँ से स्टार्ट होगी। जो अब तक जो आरोप लगा रहे थे विशाल गोगने पे कि नहीं नहीं जज बदल दो, पक्षपात कर रहे हैं, या जो इस तरह की बातें, अब राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव या किसी को भी उनकी फैमिली के, अब उनका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अब जेल जाने की घड़ी बहुत तेजी से करीब आएगी। जिस दिन दोषी सिद्ध हो जाएंगे तो तय मानिए कि हाथ में हथकड़ी भी होगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जॉब के बदले जमीन मामले ने लालू परिवार को जोरदार झटका दिया है। उनके लिए एक के बाद एक कई आफतें अब शुरू हो चुकी है। लालू परिवार पर बड़े एक्शन की तैयारी भी है। उनका अगला ठिकाना जेल होने वाला है। देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव का सियासी सफर क्या टर्निंग पॉइंट लेता है या फिर वो भी जेल जाते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।